जॉगिंग ट्रैक खत्म करो। ईदगाह पे जॉगिंग ट्रैक खत्म करो। ईदगाह पे जॉगिंग ट्रैक खत्म करो। ईदगाह पे जॉगिंग ट्रैक खत्म करो। खत्म करो। ईदगाह पे जॉगिंग ट्रैक खत्म करो। मम्मी आइया ने घूम थोड़ा इसे हाथ बता थोड़ा इधर दादागिरी 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 आज के उर्दू मीडिया में आए हुए तमामी उर्दू पत्रकार, इलेक्ट्रिक मीडिया और एडिटर सभी पत्रकार भाइयों का मैं दिल की गहराई से यहाँ स्वागत करता हूँ। नामदार दादा साहब भूसी की जानिब से भी मैं स्वागत करता हूँ और मैं हमारे असम वैली के कृषि मंत्री नामदार दादा साहब भूसे को मैं गुजारिश करूँगा कि आप पत्रकार परिषद की शुरुआत कीजिए। सर्व पत्रकार बांधवांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो, आपलं स्वागत करतो। आपल्या मालेगांवच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून मालेगांव वासियों के आरोग्य के बारे में हम सब जो सोचते हैं, चिंता करते हैं और मालेगांव के विकास के बारे में जो जो कुछ करना चाहिए ऐसा हम सब मिलकर जो सोचते हैं, छोटे बड़े बहुत से काम मालेगांव के लिए पूर्ण हुए, कुछ काम मंजूर हुए और आने वाले दिनों में कुछ कामों का पाठपुरावा हम सब मिलकर करने वाले हैं। मालेगांवच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून, मालेगांवकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून मालेगांवमध्ये आपल्याला माहिती आहे की पोलीस परेड ग्राउंड आणि कॉलेज ग्राउंड या जागेवर शासनाच्या वतीने जॉगिंग ट्रॅकचं काम जवळपास 90% पूर्ण करण्यात आलेलं आहे। गुड़ी पाड़वा नए साल की शुरुआत होती है और इस शुभ मुहूर्त का
जो अवसर आहे, या शुभ दिवसाचं औचित्य साधून तो जॉगिंग ट्रॅक मालेगाव वासियांच्यासाठी आपल्या देशाच्या प्रसिद्ध धावपटू माननीय कविता राउत, जिन्होंने अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया है और गौरव भी हासिल किया है, उनके शुभ हस्ते उसका लोकार्पण आम आवाम के लिए वो समर्पित होने जा रहा है। आणि आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मी सर्व मालेगाव वासियांना, आमची लहान मुलं असतील, आमच्या माता भगिनी असतील, आमची ज्येष्ठ मंडळी असेल, आमचे तरुण असतील, या सर्वांच्यासाठी या एकात्मता जॉगिंग ट्रॅक याचं लोकार्पण सोहळ्याचं कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी उपस्थित राहा अशी विनंती करायला मी इकडं आलेलो आहे। विनंती आहे की त्या कार्यक्रमाला आपल्याला सगळ्यांना यायचं आहे आणि शहरवासियांना पण आपल्या माध्यमातून विनंती करायची आहे की एकात्मता जॉगिंग ट्रॅक बघायला, त्याचा अनुभव घ्यायला आपण सगळ्यांनी यावं, यासाठी मी आज खास करून आपल्याला इकडं विनंती केली आणि आपण सर्वजण आलात, मी आपल्या सगळ्यांचं आभार व्यक्त करतो। मी बोललो की काही कामं यापूर्वी वेगवेगळ्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या आपल्या परीने मालेगावचा विकास साध्य करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। काही कामं झाली, काही कामं आता प्रगतीपथावर आहेत आणि भविष्यामध्ये पण आणखी काही कामं आपल्या मालेगावच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून संपन्न होणार आहेत। एकात्मता जॉगिंग ट्रॅकचा लोकार्पण सोहळ्याचं आमंत्रण देत असताना मालेगाव वासियांना आणखी दुसरी आनंदाची बातमी, माननीय आदित्य ठाकरे साहब, जिनके पास पर्यटन और पर्यावरण जो डिपार्टमेंट के वो मंत्री महोदय है, उनके माध्यम से अपने मालेगांव के लिए एक 4-5 कामों की भेंट मिली है। उसमें से मालदे शिवार के गट नंबर 4, 5, 6 और 7 या 4 गटांवर 3,75,00,000 रुपए गार्डन डेवलपमेंट के लिए उनके डिपार्टमेंट के माध्यम से भेंट मिली है। सर्वे नंबर 98-1 वहाँ पर भी एक गार्डन के लिए 1.25 कोटी रुपया का काम मंजूर किया गया है। इसके साथों साथ अपना गालने का जो किला है उसको भी कुछ विकास काम के लिए निधि मिला है। अपने चंदनपुरी का जो खंडेराव महाराज का मंदिर है, वहाँ पर भी बहुत सारे महाराष्ट्र से लोग आते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए भी निधि मंजूर किया गया है। और हमारे शहर के बीच में से जो मौसम नदी गुजरती है, तो ये मौसम नदी के डेवलपमेंट के लिए लगभग 80% सरकार की तरफ से 10.5 कोटी रुपये आणि महापालिकेच्या माध्यमातून 2,63,00,000 असं 13.25 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पाला मान्यता मिळालेली आहे। मौसम नदीच्या माध्यमातून जी काही दुर्गंधी होत असते आणि
त्या माध्यमातून जे काही आजाराचेही प्रकार वाढतात सगळ्या शहराच्यासाठी, आणि त्या दृष्टिकोनातनं हा एक चांगला प्रकल्प अभी तो बीच में का शहर का पार्ट है और आने वाले दिनों में और उसको शहर के म्हणजे आत्ताच्या घडीला आपलं जे काही हॉस्पिटलचा पूल आणि नाही त्याच्या अलीकडचा पूल काही मधला पार्ट आहे आणि पुढच्याही पार्टमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये आपण त्याचा पाठपुरावा करून त्याही भागाला मान्यता घेणार आहोत. त्या दृष्टिकोनातनं हे पण एक चांगलं आनंदाची बातमी. हे एक 3-4 दिवसापूर्वीच्याच ह्या मान्यता मिळालेल्या आहेत आणि म्हणून मी मालेगाव वासियांच्या वतीने शासनाचा आभार व्यक्त करतो. होती है आपके इधर कुछ होती है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? उसको मसले को उलझा दिया गया या हसास बना दिया गया? हमने तो कोई भी बयानबाजी नहीं की. आपने नहीं की, लेकिन इधर हो रही है कि एक स्टेटमेंट बताओ, क्या स्टेटमेंट किया है? हाँ सर जी, मैंने बोला क्या अपने मालेगांव वासियों के आनंद होगा और मालेगांव वासियों का आरोग्य भी अच्छा रहेगा, ऐसा जॉगिंग ट्रैक बना है और 90% बन गया है. 10% काम बाकी है, वो भी 8 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा. सर, कुछ लोगों ने अभी एहतजाज किया जॉगिंग ट्रैक वहाँ पे नहीं होना चाहिए इसलिए. उस इलाके में एक पत्रकार परिषद हुई, उसमें एक लंबी चौड़ी जो दास्तान सुनाई गई जिसके बारे में आप पे बहुत सारे आरोप लगाए गए, उसके बारे में आप? मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा, विनंती करूंगा, जिनका भी इसके बारे में जो भी कहना होगा, सबको विनंती है जॉगिंग ट्रैक के ऊपर हम सब मिलकर एक राउंड लगाएंगे. सेना की किससे युति रही? आज सिर्फ मैं मालेगांव वासियों को निमंत्रण, विनंती, आमंत्रण देने आया हूँ. हमको बहुत दिन बाद याद करते इसलिए पूछ रहा हूँ. नाही पत्रकार परिषदेला तर आपण सगळेजण बोलवले जातो. मला माझ्या मित्रांनी सांगितलं की नाही उर्दू पत्रकार परिषद स्वतंत्र घ्या. सर, ये शहर में आप जो विकास का अभी मंजूर के ऑर्डर्स लेके आया जब मैं मालेगांव वासियों को बता रहा हूँ, और मैंने ये भी बात रखा है कि आने वाले दिनों में और कुछ काम प्रोसेस में है. जब उसको मान्यता मिल जाएंगी तो शहर वासियों के सामने रखेंगे. आपको पता है बैरिस्टर अंतुले साहब जब सीएम थे, शायद 82 की बात है शायद, है ना. तो जब से मालेगांव जिला चल रहा है, जहाँ तक मालेगांव को भी मंत्रिमंडल में एक स्थान है, सरकार के सामने और कुछ जिलों का भी प्रस्ताव है, उसमें मालेगांव का भी है. मुझे विश्वास है सही वक्त पर मालेगांव डिस्ट्रिक्ट का भी निर्णय होगा. आपकी जो एक इमेज अच्छी है, वो इमेज आपको कायम रखना चाहिए. क्या इस पे क्या जैसे वो जो जगह आज मुझे एक बात आपल्या मालेगावचीच लोक आहे, जाऊ द्या. उलट तिकडे कॉलेज होते, मी तिकडे जाऊन भेटलो असतो.